ठीक है, चलो। तो बेटे अभी मैं तीनों ही 4 प्रॉपर्टी जितनी भी होती हैं मैं एक साथ बताता हूँ, आप नोट करना। द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है, ये आपका 7th क्लास में भी है और नेक्स्ट कमिंग 8 एंड 9th में भी आएगा। तो सबसे पहले है बेटे एस एस एस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साइड साइड साइड, मतलब द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इस ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल की दोनों की अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल हैं, then we can say that the two triangles are congruent in the criteria of S, S and S, है ना? तो बेटे कैसे इसको करेंगे? इसका ए बी इक्वल टू पी क्यू सामने, बेटे ध्यान देना कि हमने लिखा है ए बी इक्वल टू पी क्यू। अब मैंने ये नहीं लिखा ए बी इक्वल टू पी आर, ये तो करस्पेंडेंस नहीं हुआ। ए बी इक्वल टू पी आर नहीं आएगा, ए बी इक्वल टू पी क्यू आएगा जो इसके सामने है। तो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, है ना? ट्रिपल एस का मतलब होता है एस एस एस, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर बेटे बी सी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? क्यू आर के। फिर बेटे ए सी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? पी आर के। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गई हैं, देन वी कैन से दैट ए बी सी इज कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंसी का ये साइन होता है, कॉन्ग्रेंस टू पी क्यू आर एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, चलो नोट करो, फिर मैं दूसरा भी समझाता हूँ। चलो नेक्स्ट है बेटे ए एस ए, या साइड एंगल साइड एस ए एस में दोनों को ऐसे पार्टीशन कर देता हूँ। तो यहाँ मैं बताता हूँ आपको साइड एंगल साइड, यहाँ बेटे एंगल साइड एंगल। अब मैंने साइड एंगल साइड क्यों बताया है? साइड एंगल साइड में क्या है कि पहले साइड पर उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बेटे? बीच का, ए बी सी पी क्यू आर। यहाँ पर भी बेटे ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है बेटे, करस्पॉन्डेंस जैसे दिया है वैसे ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग कर लो उनको। ठीक है, तो ये आप ध्यान दोगे इस चीज को। कैसे? जैसे एस ए एस है, साइड एंगल साइड है, तो सबसे पहले साइड कोई भी हो सकती है, जैसे ए बी है ना? तो ए बी इक्वल टू बेटे इसके करस्पॉन्डेंस पी क्यू। ठीक है, फिर बेटे आप चाहो तो ये वाला एंगल इसके इक्वल कर सकते हो, अदरवाइज ये वाला एंगल इसके इक्वल कर सकते हो। अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, तो बेटे वहीं से वापस आना है इस तरीके से सीरियल वाइज में, है ना? ऐसा नहीं है कि आप पी कर दिया फिर साइड क्यू आर ले ली, नहीं, ऐसे ही मूव करना है। जिस तरीके से आप चलेंगे वैसे ही मूव करना है। ठीक है, तो बेटे एंगल ए इक्वल टू पी आ गया, तो नेक्स्ट होगा ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर। तो आप कह सकते हो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर क्राइटेरिया एस ए एस, है ना? वहां पर ये फार्मूला नहीं लगाना है आपको एग्जाम में। जब आप चेक करोगे तो इस तरीके के क्राइटेरिया कोई भी बनेगा तो वो लिखना है यहाँ पर बस। ठीक है, बोलो बेटे आया समझ में? चलो, अब ए एस ए,
अब ए एस ए, यहाँ बेटे एंगल से स्टार्ट करना है। अब आपने सपोज करो एंगल ले लिया ए, तो फिर बेटे आपको ऐसे ही मूव करना है, ऐसे। अगर आपने ले लिया एंगल बी, फिर आपको ऐसे मूव करते हुए आना है। तो बोलो इसमें कौन सा एंगल लेना चाहते हो, बी या ए? आर्यन बेटे बोलो कौन सा लेना चाहते हो, बी और ए? हाँ, देखो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज करो हमने बी से स्टार्ट किया, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, फिर ए एंगल आ गया दूसरी साइड, तो फिर आप लोगे ए बी इक्वल टू पी क्यू। फिर बेटे एंगल, फिर एंगल ए एंड पी ऐसे बनाओगे। अब ऐसे नहीं कर लोगे कि एंगल बी ले लिया, फिर आपने ए ले लिया और फिर साइड बी से ले ली, ऐसे नहीं बेटे। उसके बीच की जो साइड आ रही है वो आपने लेनी है, ठीक है? एंगल साइड एंगल, तो हेंस दो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस, ए एस ए। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको। चलो बेटे नोट करा इसको। चलो अब नेक्स्ट आता है बेटे लास्ट, वो आता है आपका, कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, ए एस ए। दो आते हैं बेटे, ए एस एंड आर एच एस। आर एच एस बेटे ये 90 डिग्री का होता है। ये हो गया बेटे ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। बेटे फिगर आप चेक कर लेना, थोड़ा सा बड़ी बना लेना। ये हो गया बेटे ए एस, मतलब एंगल एंगल साइड। तो जैसे उसमें हमने ले लिया एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो फिर आप चाहे इधर से चलो उधर से चलो, हम इधर से चलते हैं, तो फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, फिर बेटे साइड ए सी इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो ये तीन चीजें, तीन क्राइटेरिया आएंगे। तो आप लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर ए एस क्राइटेरिया। नेक्स्ट बेटे आर एच एस, इसमें होता है बेटे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। राइट एंगल मतलब बेटे ये 90 डिग्री के हैं दोनों, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90 डिग्री। फिर बेटे हाइपोटेन्यूज एक ए सी
इक्वल टू पी आर हाइपोटेन्यूस। अब तो दोनों में साइड कोई भी हो सकती है, चाहे बी सी इक्वल टू क्यू आर, चाहे ए बी इक्वल टू पी क्यू। तो ये जैसे हमने ले लिया ए बी इक्वल टू पी क्यू, तो ये हमारा हो गया बेटे आर एच एस, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब आर एच एस। ठीक है, चलो आया बेटे समझ में? एलिना बेटे आया समझ में आपको? चलो अब आप नोट करो बेटे, यही इसकी कॉन्ग्रुएंसी होती है ना? चलो नोट करो इसको।